नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में खनिज संसाधन के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के भाग प्रथम तथा भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको इस टॉपिक को पूरा समझना है तो आपको इसके तीनों वीडियो जो हैं वो देखने चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में खनिज संसाधन के पार्ट 3 के बारे में। यहाँ हम बात कर रहे हैं इमारती पत्थर के बारे में, जिसमें नंबर 1 है संगमरमर या मार्बल। राजस्थान यहाँ मिलने वाले संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसका उदाहरण आगरा में स्थित ताजमहल जो मकराना के संगमरमर से निर्मित है। तो जो आगरा में स्थित ताजमहल है वो राजस्थान के संगमरमर से ही निर्मित किया गया है। राजस्थान भारत का अधिकांश संगमरमर उत्पादित करता है और यहाँ इसके विशाल भंडार हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन संगमरमर निकाला जाता है तथा राज्य में संगमरमर उत्पादन के अनेक क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही मकराना स्थित है तथा सफेद गुलाबी तथा काले रंग का संगमरमर भी यहाँ मिलता है। तो मकराना में सफेद गुलाबी और काले रंग का संगमरमर भी मिलता है। संगमरमर किशनगढ़, पर्वतसर, अलवर, सीकर तथा सिरोही में भी पर्याप्त मात्रा में निकाला जा रहा है। इसी प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद तथा बांसवाड़ा में भी निकाला जाने लगा है। राज्य के अन्य जिलों जैसे जालोर, पाली, बूंदी, अजमेर में भी संगमरमर उपलब्ध है, लेकिन सीमित इसका खनन हो रहा है। तो ये कुछ जिले हैं जहां संगमरमर पाया जाता है, लेकिन जो खनन है वो सीमित मात्रा में हो रहा है। राजस्थान देश का लगभग 90% संगमरमर का उत्पादन करता है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं संगमरमर को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि विभिन्न प्रकार के संगमरमर जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। अब हम बात कर रहे हैं चूना पत्थर के बारे में। राजस्थान चूना पत्थर के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में तथा सीमेंट और चूना बनाने में किया जाता है। राजस्थान में जो चूना पत्थर है वो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर, नागौर और जोधपुर जिलों में मिलता है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं चूना पत्थर को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि ये किस तरह का हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं बालू का पत्थर के बारे में। बालू का पत्थर जो है वो राजस्थान में प्रमुखता से मिलता है और इमारती पत्थर के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपयोग में आता है। जोधपुर में सफेद एवं भूरा, करौली तथा डांग क्षेत्र में सफेद, लाव, चिकटीदार, कोटा में कोटा स्टोन, बूंदी, भीलवाड़ा में पट्टियों के रूप में तथा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में काला पत्थर के रूप में निकाला जाता है। राजस्थान में बलुआ पत्थर उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं जोधपुर क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र तथा अजमेर क्षेत्र। यहाँ इस स्लाइड पे हम बालू का पत्थर को देख रहे हैं कि फोटो के माध्यम से बालू का पत्थर को दिखाया गया है कि बालू का पत्थर किस तरह का दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं अन्य इमारती पत्थरों के बारे में कि राज्य में ग्रेनाइट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, फ्लोराइट, स्लेट, कांतला आदि इमारती पत्थर उपलब्ध है। जोधपुर का लाल पत्थर प्रसिद्ध है तो कोटा का स्लेटी पत्थर, जिसे कोटा स्टोन के नाम से जाना जाता है तथा भवनों के फर्श बनाने हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर तथा धौलपुर में उपलब्ध पत्थर का प्रचुरता से इमारतों में प्रयोग होता है। ग्रेनाइट एक आकर्षक और महंगा पत्थर है जो काले, गुलाबी तथा हरे भूरे रंगों में उपलब्ध है। जालोर, नागौर, सिरोही, पाली, उदयपुर,
राजसमंद आदि जिलों में ग्रेनाइट निकाला जाता है, जिसकी देश विदेश में पर्याप्त मांग है। वास्तव में राजस्थान इमारती पत्थरों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। अब हम बात कर रहे हैं बहुमूल्य पत्थर। राजस्थान बहुमूल्य पत्थरों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पन्ना और तांबा प्रमुख रूप से उत्पादित होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पन्ना के बारे में। इसका उपयोग मुख्यतः आभूषणों में किया जाता है। पन्ना मुख्यतः उदयपुर जिले के उत्तर में एक पेटी में मिलता है, जिसका विस्तार देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक है, जो अब राजसमंद जिले में है। यहाँ पन्ने की प्रमुख खाने कालगुमान क्षेत्र, टिक्की क्षेत्र और गोगुंदा क्षेत्र में है। अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में भी पन्ना के निक्षेप मिलते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि पन्ना को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि पन्ना किस तरह से एक बहुमूल्य पत्थर है और किस तरह के कलर में, ग्रीन कलर में ये हमें दिखाई देता है और ये बहुत ही देखने में सुंदर होता है। अब हम बात कर रहे हैं तांबा। एक अन्य बहुमूल्य पत्थर है जो लाल गुलाबी रंग का पारदर्शी रत्न होता है, जो आभूषणों में प्रयुक्त होता है। साथ ही लेंस, रंग तथा प्लास्टिक उद्योग में भी ये काम में आता है। राजस्थान का तांबा उत्पादन में एकाधिकार है। यह टोंक जिले के राजमहल और अजमेर के सरवाड़ा क्षेत्र में शताब्दियों से निकाला जा रहा है। टोंक जिले में राजमहल, गंवारी, कुशलपुरा, जनकपुरा, अजमेर में सरवाड़ा और खरवारी, भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया एवं बालिया खेड़ा तथा सीकर में महवा और बागेश्वर में तांबा मिलता है। चित्तौड़गढ़ जिले में केसरपुरा गांव में भी इसके भंडारों का पता चला है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं तांबा को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं अन्य अधात्विक खनिज, जिसमें नंबर 1 है कैल्साइट। इसका उपयोग कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पदार्थ आदि में किया जाता है। राजस्थान में सीकर, पाली, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू तथा उदयपुर जिलों में कैल्साइट का उत्पादन होता है। राजस्थान कैल्साइट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है तथा दूसरे प्रकार का अन्य अधात्विक खनिज है बेंटोनाइट। यह भी एक दानेदार मिट्टी होती है, जिसका प्रमुख उपयोग वनस्पति एवं खनिज तेलों को साफ करने के लिए किया जाता है। राज्य में बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के भंडार हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए स्लाइड पर कैल्साइट की फोटो को दिखाया गया है कि कैल्साइट किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ इस स्लाइड पे बेंटोनाइट को दिखाया गया है कि बेंटोनाइट किस तरह का दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार का, जो है अन्य अधात्विक खनिजों में नमक। नमक का निर्माण सोडियम सल्फेट और क्लोरीन गैस के मिश्रण से होता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। सांभर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत में नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस झील के पानी में सोडियम क्लोराइड नमक प्राप्त किया जाता है। सांभर के अतिरिक्त अन्य लवणीय जल की झीलें डीडवाना, लूणकरणसर, पंचभद्रा, वहां भी नमक जो है वो उत्पादित किया जाता है। चौथे प्रकार का है पाइराइट। यह राजस्थान के केवल सीकर जिले में उपलब्ध है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं नमक को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि किस किस प्रकार में नमक यहाँ मिलता है, और इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं पाइराइट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। इसी के साथ यहाँ पर ये बुक रेफरेंस दिया गया है कि यदि आप किसी अन्य टॉपिक का या इसी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ इस स्लाइड पर बुक रेफरेंस दिया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।